इससे पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मायावती ने इन घटनाओं से समाजवादी शासनकाल की याद दिलाई और बताया कि क्यों उनकी पार्टी ने पंचायत चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। मायावती ने बकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी द्वारा पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान भी सत्ता और धनबल का घोर दुरुपयोग और हिंसा आदि जो हो रही है वो समाजवादी पार्टी के शासन की ऐसी अनेकों यादें ताजा करता है। इसलिए बीएसपी ने इन दोनों अप्रत्यक्ष चुनावों को नहीं लड़ने का फैसला लिया था। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर ट्वीट करके राज्य की योगी सरकार और केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि पीएम साहब और सीएम साहब इसके लिए भी बधाई दीजिए कि यूपी में आपके कार्यकर्ताओं ने कितनी जगह बमबाजी, गोलीबारी और पत्थरबाजी की, कितने लोगों का पर्चा लूटा, कितने पत्रकारों को पीटा, कितनी जगह महिलाओं से बदतमीजी की। कानून व्यवस्था की आंख पर पट्टी बांधकर लोकतंत्र का चीरहरण चल रहा है। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, लगातार देखिए अब राजनीतिक दल जो हैं वो भी अब सवाल उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर, चाहे वो मायावती हो चाहे प्रियंका गांधी हो। देखिए, बिल्कुल 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा। अब छोटे मुद्दे को भी बड़ा बनाया जाएगा और बड़ा मुद्दा को और बड़ा बनाया जाएगा। यानी 2022 में सभी सियासी दल उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को तलाशने में जुटे हैं। आप देखिए, ओवैसी आए, राजभर आए, कोई मुद्दा होता। मायावती भी पिछले इधर एक हफ्ते से देखिए सरकार को घेरने की उन्होंने कोशिश कर दी है और ट्वीट पे ट्वीट करती चली जा रही है। इसके साथ प्रियंका गांधी हो, ओवैसी हो, मायावती, सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे 2022 का चुनाव आएगा वैसे वैसे वो चाहे जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, आगे निकाय चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव आएगा, हर मुद्दे को सियासी रूप दिया जाएगा। हालांकि चूंकि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा हुआ तो विपक्ष को बड़ा मौका मिल गया, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और सरकार को घेर भी रही है। इसीलिए सीएम योगी ने लखीमपुर की खीरी में की घटना पर बड़ी कार्रवाई कर दी। पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया, क्षेत्राधिकारी को सस्पेंड कर दिया, गिरफ्तारी हुई। 4 टीमें अभी भी गिरफ्तारी करने के लिए गठित की गई हैं। तो अब कहीं ना कहीं ऐसे मसले आपको आने वाले समय में देखने होंगे, क्योंकि सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा और यहाँ अगर आप पॉलिटिकली तौर पर अगर आप मजबूत हैं तो पूरे देश में आप मजबूत माने जाते हैं। तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं घमासान आपको आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा और अब लगातार अगले 8 महीने तक उत्तर प्रदेश की जो सियासी जमीन है वो गर्माती रहेगी। ठीक है, देखिए अजीत, क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उसके बाद कार्रवाई हुई, सीएम योगी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कार्रवाई करते हुए सीओ से लगाकर सिपाही तक सभी को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन ये घटनाएं तो बहुत जगह पर हुई है, सीतापुर, जौनपुर, एटा, बहराइच, कानपुर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर। क्या वहां पर भी ऐसे एक्शन लिए गए? वहां पर भी क्या किसी को सस्पेंड किया गया है या कोई गिरफ्तारी हुई हो? देखिए, बिल्कुल सीतापुर में जो घटना हुई थी वो हाइबर पर हुई थी। वहाँ भी पुलिस मौजूद थी, उसके भी जांच के आदेश दिए गए। हालांकि कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। लोकल स्तर पर जो लोग ड्यूटी पर थे उनको लाइन हाजिर किया गया। तो कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट मांगी गई है गृह विभाग से, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी कि यूपी के किन किन जिलों में हिंसा हुई, कौन कौन से अफसर वहाँ तैनात थे, उनकी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये बात उत्तर प्रदेश के सीएम ने कह दी है कि जो अपने जिले में तैनात है फील्ड में, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। अगर वो ये नहीं कर पाता तो या तो जिला छोड़ दे या फिर उसे वहां से हटा दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से रुख साफ है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। अगर अफसर लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बाहरी आदमी कोई कानून व्यवस्था को हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अर्पिता, ठीक रहिए जरा आप साथ। वहीं समाजवादी पार्टी के आरोपों पर उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा साहब मौजूद हैं, उन्हीं से सीधे बात कर लेते हैं। सर, हिंसा को लेकर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में समाजवादी पार्टी ये लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी गुंडाई कर रही है, उनके पर्चे या तो नामांकन नहीं होने दे रहे हैं या फिर पर्चे छीन लिए जा रहे हैं। देखिए, आपने देखा जिस तरह से अभी जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए थे, इनको प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे थे, कोई इनके साथ जाना नहीं चाहता, क्योंकि जिस तरह से गुंडई और जिस तरह से माफियाइज्म इन्होंने फैलाया था समाजवादी पार्टी ने, उससे प्रदेश और देश की जनता त्रस्त हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में हर जगह गांव, गरीब, किसान परेशान था समाजवादी पार्टी से। उसका परिणाम आपने देखा कि 67 हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जीत कर आए। आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर जो अपने प्रश्न उठाया, ये आरोप ही तो लगा रहे हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं। जिस तरह से कल इन्होंने जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उसका आपको बता रहा हूं कि उस आरोप का जवाब तो इनके ही प्रवक्ता दे रहे हैं। खड़े होकर अगर कोई आधिकारिक तौर पर अपनी बात कर रहा है, कोई भी हमारा कार्यकर्ता, और वो जा रहा है पर्चा भरने के लिए,
तो उसको इनके प्रवक्ता रोक रहे हैं और कह रहे हैं तुम कब से गुंडाई करने लगे। किसने कहा नाम बताइए। इनके प्रवक्ता सुनील साजन जी का आपने देखा कि वीडियो चल रहा है और वो कह रहे हैं खड़े हुए, हमारे पुलिस के अधिकारी भी वहां मौजूद हैं और कोई हमारा कार्यकर्ता अगर वो कोई वहां पर जा रहा है पर्चा भरने के लिए, प्रत्याशी हमारा, तो उससे कह रहे हैं कि तुम कब से गुंडाई करने लगे, ये अधिकार तो हमें है, समाजवादी पार्टी के लोगों को है। तो मतलब इस तरह की चीज कहना ये दर्शाता है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ज्यादातर विजुअल्स में आप देखें लाल टोपी लगाकर कौन लोग गुंडाई करते दिखाई दे रहे हैं। मनोज, लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी